2 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। इस प्लैनेट पर आप एक नहीं बल्कि 2 सनसेट और सनराइज को देख सकते हो। इस प्लैनेट का नाम है केपलर 16b। इसे नासा ने 15 सितंबर 2011 को डिस्कवर किया था और इसी प्लैनेट का कुरान की सूरह अल मारिज में जिक्र है। तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम जरूर कादिर हैं। कुरान में सूरज से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन बहुत कमाल की है। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होता है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का सिंबल H है जो अरबी में हाँ बनता है। कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरह अल शम्स। इस सूरह के नाम में शम्स का मतलब भी सूरज है। इस पूरी सूरह में 15 आयतें हैं और हर आयत हा लफ्ज पर खत्म होती है। ये कुरान की वाहिद ऐसी सूरह है जिसकी हर आयत हाँ लफ्ज पर खत्म होती है। ये सूरह कुरान की 91 सूरह है और आप हैरान होंगे कि सूरज भी यूनिवर्स के बनने के 91 मिलियन ईयर्स बाद ही बना था और जमीन और सूरज के दरमियान का कम तरीन फासला भी 91.4 मिलियन माइल्स है जो कि इस सूरह का नंबर है। यही नहीं, जमीन और सूरज के दरमियान का एवरेज डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर्स है और इस सूरह में टोटल आयात भी 15 ही हैं। इसी तरह सूरज के कोर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस है, बिल्कुल जितनी के इस सूरह की टोटल आयात हैं। क्या कमाल है। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा। इस थ्योरी से साइंटिस्ट्स ने यह डिस्कवर किया कि स्पेस को मोड़ा भी जा सकता है, यानी कि स्पेस बेंड हो सकती है। यही बात अल्लाह ने सूरह अल अंबिया में बयान की है। याद करो जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसे फरिश्ता नामा एमाल को लपेटता है, हम इसे दोबारा इसी तरह लौटा देंगे जिस तरह हमने पहले बनाया था। ये हमारे ऊपर एक वादा है, बेशक हम जरूर ये करने वाले हैं। 2006 तक इंसानों का यही मानना था कि इंसान के बाल सफेद सिर्फ बुढ़ापे में ही जाकर होते हैं, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि इंसान के बाल शौक की वजह से भी सफेद हो सकते हैं। फिर अगर तुम कुफ्र करोगे तो उस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। इसके अलावा ये सीक्रेट भी कमाल का है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो स्पेस उनकी आंखों की विजन को ब्लर कर देती है और वो डेप्थ परसीव नहीं कर पाते। स्पेस कई एस्ट्रोनॉट्स की आंखों को इफेक्ट करती है। कुरान ने इसका सूरह हिजर में जिक्र किया है। और अगर हम इनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल देते ताकि दिन के वक्त उसमें चढ़ जाएं, तब भी वो यही कहते कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया गया है। साइंटिस्ट्स ने ये डिस्कवर किया है कि इंसान की हड्डियां मौत के बाद पत्थर और लोहे में बदल सकती हैं। इसे पिरिटाइज्ड फॉसिल्स कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान ने 1400 साल पहले सूरह अल इसरा आयत नंबर 49 में किया है और इन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमाओ कि पत्थर बन जाओ या लोहा। ये जानकर आप हैरान हो जाओगे। क्या आपको पता है कि फीमेल स्पाइडर बच्चे पैदा होने के बाद मेल स्पाइडर्स को मारकर फेंक देती हैं और फिर कुछ वक्त बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपनी माँ को मारकर फेंक देते हैं। ये दुनिया का सबसे बुरा घर है। इसे भी कुरान में बयान किया गया है। जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं, इनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया और बेशक सब घरों में कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। क्या अच्छा होता अगर वो जानते। इसी आयत में ये भी बताया गया है कि फीमेल स्पाइडर घर बिल्ड करती हैं, न कि मेल स्पाइडर्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी टाइम तक साइंटिस्ट का यही मानना था कि मेल स्पाइडर्स घर बिल्ड करते हैं, न कि फीमेल स्पाइडर्स। लेकिन